हेलो मस्तंगीज, हेलो। वेलकम टू अनदर व्लॉग। एज यूजुअली रेडी नहीं था। मैं हूँ विवेक और ये है डेबी। डेबी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली एक स्टोरी हमारे पास आई है जो भेजा है पुनीता ने, और वो स्टोरी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। काफ़ी स्पूकी स्टोरी है गाइस, वेरी स्कैरी। एंड ये उनके साथ और उनकी मम्मी के साथ ये हुआ है। तो मैं तो जब एक्चुअली वो स्टोरी सुनी तो मेरे को एक्चुअली बहुत डर लगा वो सुन के, और वो एक्चुअल हादसा हुआ है उनके साथ सोच के भी मतलब सच में डर लगता है। तो पुनीता की स्टोरी आज हम शेयर करने वाले हैं। एंड आई होप आप लोग को भी उतना ही इंटरेस्टिंग और उतना ही स्पूकी लगे जितना हम लोग को लगा था जब हमने ये स्टोरी सुनी थी। सो थैंक यू पुनीता स्टोरी शेयर करने के लिए हमारे साथ। ये स्टोरी काफ़ी डरावनी है। सो ये स्टोरी शेयर करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। पढ़ने के बाद, आपकी स्टोरी सुनने के बाद हम दोनों ने डिसाइड किया कि इसको इमीडिएट हम लोग इसके बारे में बातें करेंगे, और हमने डिसाइड किया ये चीज़। यस। तो गाइज ये आ रही है आपकी कहानी आपकी ज़ुबानी सेक्शन में, क्योंकि अभी बिकॉज पुनीता कुडंट सेंड अस द वीडियो, वो उन्होंने अपनी स्टोरी रिकॉर्ड करके हमें भेजी है और वो स्टोरी हम आपको सुनाएंगे। एंड आई होप पुनीता दैट वी कैन डू जस्टिस टू योर स्टोरी। प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि एट द एंड ऑफ इट कि कैसा लगा आपको, क्योंकि ऑफ कोर्स ये आपकी स्टोरी है, हम सुन के बोल रहे हैं। तो बस यही वी जस्ट प्रे दैट वी डू जस्टिस, फुल जस्टिस टू योर Yes. स्टोरी। तो गाइज लाइक यू कैन सी, ये एक एग्जाम्पल है कि अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप लोग सोशल मीडिया पे नहीं हो, तो आप अपनी स्टोरीज वॉइस रिकॉर्ड करके या तो लिख के हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और जो हमारे इंस्टाग्राम लिंक्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। वहाँ पे क्लिक कीजिए, डायरेक्ट हमारे इंस्टाग्राम पेज पे पहुँच जाएंगे। वहाँ हमें फॉलो कीजिए और हमें आपकी स्टोरी भेज दीजिए। It's very simple, guys. You can send us your stories and recipes in the same way, either on email or on Instagram. तो ये कहते हुए अभी हम पुनीता की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो हम शेयर करने वाले वो है पुनीता की स्टोरी, एंड देन उसके बाद जो उन्होंने सेकंड स्टोरी शेयर की है जो उनके माँ के साथ घटना घटी थी, वो हम उसके बाद शेयर करेंगे। तो पहली स्टोरी है पुनीता की, जिन्होंने बेसिकली आई थिंक ये उनका पहला हॉरर एक्सपीरियंस होगा लाइफ में। और इससे पहले उन्होंने सिर्फ स्टोरीज सुनी थी या कहानी सुनी थी कि ऐसे होता है, सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस हुए थे, बट उनके साथ कभी नहीं घटी थी। तो ये टाइम है जब वो 12th के बोर्ड्स के एग्जाम के पहले, तो क्योंकि पुनीता के डैड बेसिकली आर्मी बैकग्राउंड से है, आर्मी में बिलोंग करते हैं। हैट्स ऑफ टू हिम फॉर दैट, लिटरली। एंड तो उनकी ट्रांसफर्स काफ़ी होते हैं, और जो इनका क्वार्टर्स होते हैं, जो आर्मी क्वार्टर्स होते हैं, वो थोड़े आउटस्कर्ट्स में ही रहते हैं, मेन सिटी में नहीं रहते। तो ये स्टोरी है तब की जब पुनीता 12th में थे, उनके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे थे, और वो लोग शिफ्ट हुए थे। वो लोग मतलब तभी लखनऊ में रहते थे। तो लखनऊ में एक ऐसी आउटस्कर्ट्स में उनका आर्मी का क्वार्टर था जहाँ पे वो लोग रहते थे। तो छठ पूजा के अगले दिन सुबह जब सब प्रेयर करने जाते हैं, तब वो और उनकी मम्मी भी जाने वाली थी। उनके डैड ड्यूटी पे थे। तो क्योंकि उसको थोड़ी नींद आ रही थी, तो उन्होंने ये बोला कि मैं थोड़ी देर घर में रुकता हूँ, मैं सो लेती हूँ, फिर मैं थोड़ी देर बाद आपके पास आ जाऊंगी। तो पुनीता की मम्मी निकल गई घर से। पुनीता अकेली घर पे सो रही थी। उनका जो घर था वो एक 3 रूम घर था। एक बहुत बड़ा सा डाइनिंग स्पेस भी था, और एक बड़ी सी बालकनी थी जो अटैच था उनके मॉम एंड डैड के बेडरूम से। और बालकनी के जस्ट बाहर एक बेर का पेड़ था। वो तभी उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, एंड बेर का पेड़ अपेरेंटली कैन अट्रैक्ट स्पिरिट्स बिकॉज ऑफ इट्स थॉर्न्स, राइट। वो दिखने में थोड़ा सा एक हॉरर अट्रैक्शन काइंड ऑफ पेड़ होता है, जो स्पूकी फील्स आता है। तो इस वजह से वो पेड़ और ज्यादा डरावना दिखता है। शायद उसमें आत्माएं ऑलरेडी रहती हैं जब ये पेड़ थोड़ा बड़ा होता है, हो सकता है। तो
वो अपने मॉम एंड डैड के रूम में जाके उस टाइम पे सो गई जब उनकी माँ निकल गई। जब वो सो रही थी वो हल्की नींद में थी, ऐसे नहीं मतलब एकदम गहरी नींद में नहीं, हल्की हल्की नींद में जब उन्होंने ऐसे आंखें खोली तो बैल्कनी में उन्होंने देखा कि बैल्कनी के जस्ट सामने एक करीब 4 साल का बच्चा खड़ा हुआ है। वो बच्चे ने एक पूरी वाइट गाउन जैसा एक पहना हुआ था और वो बच्चा पूरा नीला था, ब्लू कलर का पूरा था और ऐसे ही वाइट ड्रेस पहना था। और जब वो देखी वो बहुत डर गई। ऑफ कोर्स अभी अब ऐसी चीज आधी नींद में भी देख रहे हो, अचानक से कुछ ऐसा दिखेगा तो डरोगे। तो अचानक से शी जस्ट वोक अप पूरा, क्योंकि वो इतनी भी नींद में नहीं थी कि उन्हें मतलब जो दिख रहा है वो गलत है या तो सपना है, बट शी वोक अप फुल नाउ, एकदम होश में आके एंड शी रैन आउट, मतलब घर से एकदम बाहर चली गई, बाहर दौड़ के गई और घर के बाहर ही रुकी रही। उनको मतलब हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि आगे जाए या घर के अंदर जाने की, तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। ऑफ कोर्स मैं होती तो मुझे भी नहीं होता। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे उनके डैड आए, मॉम आए एंड शी वेंट इनसाइड, बट उन्होंने कभी ये शेयर नहीं किया क्योंकि तब क्या उन्होंने एक इंसिडेंट देखा, उन्होंने एक स्पिरिट देखा और उनको डर तो काफी लगा, बट उनके एग्जाम्स भी आ रहे थे तो उन्होंने दिमाग में यही बिठा लिया कि चलो छोड़ दो, इट्स ओके। बट उन्होंने ये भी शेयर किया कि वो क्वार्टर्स काफी स्पूकी थे और एक्चुअली मतलब जैसे बड़े बड़े रूम्स होते हैं उसमें तो ऐसे ही डर लगता है, ज्यादा बड़ा रूम में हमेशा ऐसा लगता है कोने में कुछ है, कम है, रूम इतना बड़ा है और वो लगता है एकदम साइलेंस में। और ये भी उन्होंने मेंशन किया ये हुआ था उनके साथ ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे। हालांकि वो बहुत ही एक होली टाइम माना जाता है, बट कई सारे लोग अपेरेंटली हैव एक्सपीरियंस्ड ऐसी हॉरर चीजें इन द ब्रह्म मुहूर्त। तो ये उनके साथ हुआ था, which of course it was very scary। तो हम लोग के हिसाब से पुनीता ने वो ब्लू वाला जो छोटा बच्चा देखा था with the white gown, it might have been a jinn, because वो लोग अपने शेप्स बदल सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली जो कलर उन्होंने देखा है वो कलर के भी वो होते हैं, वो रंग भी बदलते हैं। और थर्डली वो लोग कभी औरत कभी मर्द या कभी बच्चों के तरह दिखते हैं। तो it might have been, I am not saying with guarantee, but it might have been a jinn। It's good, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इमीडिएटली वहां से चले गए, क्योंकि रहना तभी वहां पे बहुत डेंजरस हो सकता था। डिसीजन अच्छा था वो वहां से हटना, एकदम बहुत ही अच्छा। तो कुछ सालों बाद बेसिकली लखनऊ से फिर वो लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए और वहाँ पे जो घटना घटी वो उनके मॉम के साथ हुआ। दिल्ली में वापस से आर्मी क्वार्टर्स थोड़े आउटस्कर्ट्स में ही होते हैं, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं, लोनली एरिया। दुर्गा अष्टमी का दिन था और उनकी मम्मी निकली वॉक पे। सुबह वॉक पे जब वो निकली उन्होंने देखा कि कोई और नहीं है वॉक पे, बट उन्होंने उतना उस बात को सीरियसली नहीं लिया, लाइक ठीक है कोई नहीं आया होगा। उनके दिमाग से शायद स्लिप हो गया होगा कि दुर्गा अष्टमी के दिन ऐसे सुबह सुबह नहीं, अकेले नहीं जाना चाहिए कहीं पे। और वो जिस एरिया में वॉक करते करते चली गई वो वॉकिंग एरिया से थोड़ा डिस्टेंस में था। तो उसके बाद वो घर आई वापस और घर आके एवरीथिंग वाज नॉर्मल थ्रू आउट द डे, कुछ ऐसे हुआ नहीं। और उनकी फादर की नाइट ड्यूटी लगी थी। रात को जब ये सोने गई तो वो सो गई थी और अचानक उन्होंने, मतलब होती ना नींद टूटती है अचानक, आप आंख खोलते हो, तो उन्होंने जब आंख खोला उन्होंने लिटरली देखा कि एक सिर कटा हुआ इंसान उनके पेट पे बैठ के उनका गला दबा रहा है, जोर से दबा रहा है और सिर कटा हुआ है। आई मीन इवन द थॉट ऑफ इट मेक्स मी शिवर। मतलब वो उन्होंने ना बार बार भगवान का नाम लेने की कोशिश की, बार बार कोशिश की, बट वो हो नहीं रहा था। बट कैसे भी, आफ्टर ऑल अ मदर, शी इज अ फाइटर। उन्होंने अल्टीमेटली उन्होंने नाम ली और जैसे ही उन्होंने नाम लिया वो फिगर जो था जो उनको मारने की कोशिश करते वो गायब हो गए। तो इमीडिएटली उनकी माँ उठी और पूरे घर में लोबान जला के पूरा उन्होंने लोबान घुमाया और पूरा टाइम वो हॉल में बैठी रही।
उनको हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो रूम में जाए। जब उनके पापा अर्ली मॉर्निंग आए घर तो उन्होंने सब कुछ बोला, बट वो सब सुना भी उन्होंने। और जब वो लोग वापस वो बेडरूम के अंदर गए और जस्ट लेट के ये बात कर रहे थे, उनकी मम्मी का हाथ कोई खींचने लगा जोर से। तो जब उनका हाथ ऐसे खींचने लगा, वो लिटरली बोली कि देखो, आप देख सकते हो कि मेरा हाथ कोई खींच रहा है। उनका हाथ खींचे जा रहा था। तो तब उनके पापा ने भी ये देखा, पुनीता के डैड ने भी यही देखा कि हाँ एक्चुअली उनका हाथ कोई खींच रहा था, बट फिर उन्होंने भगवान का नाम लिया तो फिर वो छूट गया। तो ये बहुत ही स्कैरी इंसिडेंट था जो उनके साथ हुआ था। और उसके अगले दिन फिर उन्होंने पूजा पाठ की, सब किया, वो सब नॉर्मल था डे में। पुनीता की एक कजिन आई हुई थी उनके घर पे, और उनकी मम्मी ने ये स्टोरी शेयर की उसके साथ, बट उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया इस बात का, बहुत हंसी मजाक उड़ाया कि हाँ ऐसे थोड़ा ही होता है, जो भी है उन्होंने पूरा मजाक उड़ाया। और ये होता है, लोग जिन्होंने सुपरनैचुरल कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है नहीं होती या नहीं मानते हैं, उनके सामने अगर ये सब बात आप करो तो उनको मजाक ही लगता है। तो मजाक उड़ाया। और जब वो रात को जब वो सोने गई, 2 बजे उनकी नींद खुली, 5 बजे तक वो जगे रहे, मतलब उनके कजिन 5 बजे तक वो जग रहे। 5 बजे उन्होंने ट्रेन लेके, वो घर छोड़ के वो चली गई वहां से ट्रेन लेके कहीं और। कभी उन्होंने ये शेयर नहीं किया पुनीता या पुनीता की फैमिली के साथ कि क्या हुआ, उन्होंने कुछ देखा, कुछ महसूस किया, कोई भी स्टोरी शेयर नहीं किया। बस इतना ही कहा कि अब मैं इस घर में नहीं रुकूंगी, मैं इस घर में नहीं रह सकती, कह के वो चली गई इमीडिएटली। सो गाइज, डेफिनेटली देयर मस्ट हैव बीन समथिंग, अदरवाइज ऐसे कोई कोई सिचुएशन से भागता नहीं है। ये तो एक मेजर हमको, मतलब लिटरली सबक, आई थिंक एवरीबडी शुड फॉलो दिस, कि कभी किसी चीज का मजाक ऐसे मत उड़ाओ, स्पेशली सुपरनैचुरल एनर्जीज की तो कभी मत करो, क्योंकि जहां पे आप चैलेंज पे उतर आए या उनकी मजाक उड़ाए तो वो साबित करके रहेंगे कि हम तो आपके साथ हैं। वही कह रहा हूँ, इंसान हो या सुपरनैचुरल, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी का, क्योंकि कौन सी चीज उसे कहाँ हर्ट कर जाए, exactly, वो फिर नेवर नो कि आप किसका सेंटिमेंट्स कब हर्ट करते हैं, फिर वो इंसान के लिए अच्छा नहीं होता ओवरऑल पूरी चीज मिला के। करेक्ट। तो ये थी पुनीता की 2 स्टोरीज जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। आई होप पुनीता वंस अगेन दैट वी वर एबल टू डू जस्टिस टू योर स्टोरीज, एंड आई होप कि आप सबको ये कहानी अच्छी लगी। ये रियल हॉरर एक्सपीरियंस है गाइस जो हमारे साथ पुनीता ने शेयर किया, और हम आप सबके साथ ये शेयर कर रहे हैं। और सच में पुनीता, ये वाकई बहुत डरावनी स्टोरीज थी। और पुनीता की स्टोरी अगर गाइस आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताएं, डेफिनेटली कमेंट करें। सो इसी तरह से अपनी प्यारी प्यारी स्टोरीज भेजते रहें। जो लोग स्टोरीज नहीं भेज सकते, वो जो वीडियो नहीं बना सकते, वो साउंड रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं, और हम राइट करके रिटर्न में भेज सकते हैं, और हम नरेट कर लेंगे, डेफिनेटली करेंगे। सो गाइस प्लीज सेंड अस, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और वहां पे हमारी स्टोरीज भेजें, या तो हमारे ईमेल पे आपके स्टोरीज या वॉइस नोट्स भेज दें, और हम डेफिनेटली आपके स्टोरीज यहाँ शेयर करेंगे, इंक्लूडिंग मॉम की रसोई के रेसिपीज। गाइस रेसिपीज भेजो। आपको कुकिंग अच्छी नहीं लगती? आप लोगों को चाहे वो वेज हो, नॉन वेज हो, वीगन हो, कुकिंग नहीं अच्छी लगती? खाना वाना मुझे तो बड़ा मजा आता है। मुझे लगता है आप लोगों को मम्मी के हाथ के खाने की आदत पड़ गई है, लेकिन मम्मी के हाथ का जो खाना खाते हैं उसकी रेसिपी तो जरूर भेजिए हमें। हाँ वही तो, हम भी तो देखेंगे आपकी मम्मी यानी कि हमारी आंटी क्या बनाती है। सही बात है, क्योंकि सच में मतलब वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द रेसिपीज यार। तो मजा आएगा, अलग अलग कल्चर्स के जो फूड होते हैं, हमको तो फूड में बहुत मतलब, बिकॉज वी बोथ आर फूडीज, तो वी रियली लाइक फूड, इसीलिए हम फूड रिव्यू भी करते हैं, कुकिंग भी करते हैं। बहुत मजा आता है कि हम भी कहीं पे फूड रिव्यू अगर देखें कि ये रेस्टोरेंट है इधर, तो हम डेफिनेटली ट्राई करते हैं, बहुत मजा आता है। सो गाइज कम ऑन यार, सेंड अस योर रेसिपीज ऑल्सो। तो एनीवेज गाइज, आज के लिए इतना ही। जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए व्लॉग कैसा लगा, एंड दैट्स इट फॉर टुडे, टिल आवर नेक्स्ट व्लॉग, बाय।